बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज आप पार्टनरशिप लिक्विडेशन जो कि हमारा आप सब जानते हैं बीटेक सेकेंड ईयर कॉमर्स का टॉपिक है पार्टनरशिप लिक्विडेशन। अच्छा, मैं इस पर बात कर चुका था और ये आप सबको याद होगा स्टूडेंट्स को जो वीडियोस हमारी देख रहे हैं, सेल ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस और गेन। मैं यहाँ तक आपको जो है अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में समझा कर गया हूँ, यानी मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको ये तमाम चीज़ें पढ़ा कर गया हूँ। मैं एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए मैंने पढ़ाया क्या था। देखिए, सबसे पहले सेल ऑफ एसेट, यानी एसेट को हम जब भी कोई इदारा लिक्विडेट करते हैं तो इदारे के पास लाजमी तौर पर एसेट होते हैं, तो आप एसेट को इदारा क्या करता है, सेल करता है। सेल करते हुए कैश आ रहा होगा, कैश आएगा, कैश में इजाफा होगा, कैश एसेट है, एसेट में इजाफा होता है, उसको आप डेबिट करते हैं। आपने एसेट को सेल करा, एसेट्स आपके पास से जा रहे हैं, एसेट जाएंगे, एसेट्स में कमी होगी और सब जानते हैं एसेट में कमी होती है, उसको आप क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए मैंने इधर एसेट्स को क्रेडिट करा हुआ है। अच्छा, मैं लास्ट क्लास में आपको बता कर गया हूं कि जब लॉस होगा तो आप लॉस को डेबिट करेंगे, लेकिन आप लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, तो यहां पर रियलाइजेशन और आगे लॉस लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि मैं बताऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, जो मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा कर गया हूं, लेकिन मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, बता दूंगा आपको। सेकंड स्टेप आपको लिखो। अच्छा, गेन होगा तो क्या होगा, देखो गेन में भी आप अदर एसेट को सेल कर रहे हो, सेल करते हुए आपके पास कैश आएगा, कैश आएगा, कैश में इजाफा होगा, कैश एसेट है, एसेट में इजाफा होता है, उसको आप डेबिट करते हैं, कैश डेबिट। आप अदर एसेट को सेल कर रहे हैं, एसेट आपके पास से जा रहे हैं, एसेट्स डिक्रीज होंगे, एसेट में कमी होगी, एसेट्स में कमी होती है, उसको आप क्रेडिट करते हैं, अदर एसेट्स क्रेडिट। अच्छा, दूसरा, आप यहां पर आपको बेचते हुए फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, अगर गेन होगा तो आप रियलाइजेशन गेन को क्रेडिट करेंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, याद रखें, जब आप पार्टनरशिप को लिक्विडेट करते हैं तो एक टेम्पररी अकाउंट है, वक्ती तौर पे क्रिएट किया जाता है। एसेट्स और लायबिलिटी को खत्म करते हुए उस पर लॉस या गेन को मालूम करने के लिए आप रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकेंड स्टेप था पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। आप लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, देखो लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, लायबिलिटीज में कमी होगी, लायबिलिटी में कमी होती है, आप एंट्री पास करते हैं अकाउंट्स पेबल डेबिट या लायबिलिटीज डेबिट, और पे करते हुए आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश के अंदर कमी होगी, आप स्टूडेंट्स जानते हैं कैश एसेट है, एसेट्स में कमी होती है, उसको आप क्रेडिट करते हैं। अच्छा, इसके बाद है थर्ड स्टेप आपको लिखवाया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस और गेन। पहले मैं यहाँ लॉस की बात कर रहा हूं, इसके बाद गेन को अलग से समझाऊंगा। ठीक है, लॉस के बारे में मैंने आपको बताया था, देखो लॉस हो या गेन हो, कहां ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल में। जब लॉस कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल में क्या होगी, कमी, कैपिटल में कमी होती है, उसको आप डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर है कि जब कैपिटल कम होगा तो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो याद रखिएगा, जब कैपिटल में कमी होती है उसको आप डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर एंट्री पास करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस ट्रांसफर हो रहा है, जब लॉस कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल के अंदर कमी होगी, हम यहां पर एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए, रियलाइजेशन लॉस यहां पर डेबिट के अंदर है, जब आपने कैपिटल में ट्रांसफर करा तो आपके पास से खत्म हुआ, खत्म करने के लिए आप यहां पर रियलाइजेशन लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से जिसको ये बात समझ में आ गई, जिन स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को हमें ये पढ़ाने में मसला नहीं होता, हम समझाते हैं। यहां पर देखो गेन है, जब लॉस कैपिटल में गया तो कैपिटल कम हुआ, ऐसे ही स्टूडेंट्स जब गेन कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल में इजाफा होता है, उसको आप क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री पास करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन यहां पर, रियलाइजेशन गेन यहां पर क्रेडिट के अंदर है, जब ये कैपिटल के अंदर ट्रांसफर होगा तो खत्म होगा, खत्म करने के लिए आपने उसको क्रेडिट से क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे फोर्थ स्टेप की, सॉल्वेंसी। और सॉल्वेंसी में हमें दो बातें बतानी होती हैं, या तो पार्टनर सॉल्वेंट होगा या इनसॉल्वेंट होगा। सही है, सॉल्वेंसी में हमें दो बातें देखनी है, या तो पार्टनर सॉल्वेंट होगा या पार्टनर इनसॉल्वेंट होगा। तो हम इसको कहते हैं सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी। ठीक है, सॉल्वेंसी और यहां पर आएगा स्लैश इनसॉल्वेंसी। तो यहां पर हमें दो चीजें, हमारे पास दो चीजें गिवन होंगी, या तो पार्टनर सॉल्वेंट होंगे या तो पार्टनर इनसॉल्वेंट होंगे। सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, वो पार्टनर्स जो अपनी कैपिटल डेफिशिएंसी को अपने पास से पूरा करें या अपने पास से पे करें, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सॉल्वेंट पार्टनर कहते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट क्या होता है, जो अपनी कैपिटल डेफिशिएंसी अपने पास से पे नहीं कर सकता,
अपना लॉस अपने पास से कवर नहीं कर सकता, उसको आप इंसॉल्वेंट कहते हैं। देखिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल दी, बड़े गौर से देखिएगा। यहां पर सॉल्वेंट पहले बता रहा हूं, सॉल्वेंट में बताया ए कैपिटल आपके पास है, क्रेडिट बैलेंस 20,000, यानी ए का कैपिटल 20,000 है और ए को कितने का लॉस हो रहा है, ए को लॉस हो रहा है 15,000 रुपए का। बी का कैपिटल आपको बताया 15,000 रुपए और बी का लॉस कितना हो रहा है 10,000 रुपए का। सी को चेक करें, सी का कैपिटल यहां पर 10,000 है और सी को लॉस कितना हो रहा है 12,000 का। अब जरा इस चीज को समझिएगा, कंसेप्चुअल बात है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 20,000 इसके पास थे, इसको 15,000 का लॉस हुआ, यानी लॉस कैपिटल से लॉस देने के बाद इसके पास कैपिटल में 5,000 बच रहा है। अब आप आते हैं बी पर, बी के पास 15,000 रखा हुआ है, 10,000 लॉस देगा, 15 में से 10 देने के बाद कैपिटल में कितना पैसा बच रहा है 5,000 बच रहा है। अब आप इधर आइए सी पर, तो सी को चेक करें, सी के पास कैपिटल में कितना पैसा है 10,000 और सी को लॉस कितना हो रहा है 12,000 का। तो अब आप समझ गए कि इसका कैपिटल बैलेंस कम है और लॉस का अमाउंट ज्यादा है। ऐसे केसेस को हम कहते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। दोबारा सुनिएगा, when the amount of loss is greater than the balance of capital, यानी जब लॉस का अमाउंट कैपिटल से ज्यादा होगा, जब लॉस का अमाउंट कैपिटल से ज्यादा होगा। यहां चेक करिए लॉस कितना है 10,000, सॉरी यहां बैलेंस चेक करिए 10,000 है और लॉस कितना हो रहा है 12,000। तो सबको नजर आ रहा होगा डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। इसके कैपिटल में कितनी कमी है 2,000 रुपए की कमी है, इसका मतलब इसका कैपिटल कितने से कम है 2,000 रुपए से कम है। तो अब हमें सवाल को देखना पड़ेगा। खैर यहां पर मैंने सॉल्वेंट लिखा हुआ है, तो इन दिस टाइम वी अज्यूम्स दैट कि ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, इट मींस ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। तो अगर तमाम पार्टनर सॉल्वेंट है तो सी इस वक्त अपनी डेफिशिएंसी, अपने 2,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है उसको कवर करने के लिए एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर। दोबारा सुने, यानी आम अल्फाज के अंदर ये 2,000 रुपए वो अपने पास से लेकर आएगा, अपने पास से लेकर आएगा तो उसकी एंट्री पास होगी, कैश लेकर आएगा बिजनेस में, कैश डेबिट। कितने कैश की नीड है 2,000, तो यहां पर आ गया 2,000। सर 2,000 कहां से आ रहा है, देखें 2,000 रुपए की नीड है और यहां पर आपके पास आ गया सी कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट 2,000। अब देखिए सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, आपने क्रेडिट साइड पे लिखा 2,000 और यहां पर आपने लिख दिया कैश। कैश कहां से आया स्टूडेंट्स, यहां से आया, आपको पता है रेफरेंस आता है, तो कैश को एज अ रेफरेंस लिया गया। अब ये हो गया 12,000 और ये भी हो गया 12,000, यानी सी को बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं बच रहा। अब आप आते हैं ए और बी पे, देखें ए के पास बिजनेस में 20,000 था और 15,000 का इसका लॉस हुआ, तो इसके पास बिजनेस में कितना पैसा बच रहा है 5,000 कैश यहां पर इसके पास बच गया। तो यहां पर आप लिखेंगे 20,000 20,000। इसके पास 15,000 था और इसको लॉस कितना हो रहा है 10,000 का, तो 15 में से 10 देने के बाद यहां पर बच रहा है 5,000 कैश। ये आ गया 15,000 और स्टूडेंट्स ये भी आ गया 15,000। अब इस बिजनेस में ए के कैपिटल में अमाउंट बच रहा है और बी के कैपिटल में अमाउंट बच रहा है। देखिए कैपिटल में अमाउंट तो बच रहा है लेकिन बिजनेस यहां पर क्या हो रहा है लिक्विडेट, और सारे स्टूडेंट्स जानते हैं लिक्विडेट का मतलब खत्म हो रहा है। तो आपने पार्टनर्स के कैपिटल में भले अमाउंट, मैं जानता हूं कैपिटल में इस वक्त अमाउंट बच रहा है लेकिन कैपिटल को आपने खत्म करना है। आप सब जानते हैं कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट का होता है, खत्म करने जाएंगे तो क्या होगा डेबिट होगा। तो आप एंट्री पास करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए के कैपिटल में बच रहा है 5,000 और बी के कैपिटल में भी 5,000 और स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा कैश क्रेडिट, यानी इनके पास जो कैश आया, जो इदारे ने इनको आखिर में कैश दिया, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास से कैश जा रहा है। आप जानते हैं आप इस वक्त इदारे पार्टनरशिप लिक्विडेशन में इदारे के लिए काम कर रहे हैं, अगर इदारे से कैश जा रहा है तो इदारे का कैश कम होगा। कैश एसेट है, एसेट में कमी होती है, उसको आप क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये मेरा यहां पर कंप्लीट हुआ सॉल्वेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंट के लिए
मैंने अभी आपको सॉल्वेंट बताया, तो स्टूडेंट्स इनसॉल्वेंट वैसे समझते तो हैं सारे स्टूडेंट्स कि मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको इस वक्त दे रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। मैंने आपको यह बताया था इनसॉल्वेंट वो होता है जो अपनी, अभी आपने डेफिशिएंसी देखी मैं कैसे समझा रहा था, यहां डेफिशिएंसी समझाई थी, 2000 की डेफिशिएंसी थी। जो कैपिटल में डेफिशिएंसी है उसको खुद कवर नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में जो सॉल्वेंट पार्टनर होता है वो उसको कवर कर रहा होता है। ऐसी सूरत में जो सॉल्वेंट पार्टनर होता है वो इनसॉल्वेंट पार्टनर को कवर कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर एक छोटा सा आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बना लेता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। यहां पर लिखते हैं ए कैपिटल, और चलिए यहां पर बना देते हैं हम बी कैपिटल। और स्टूडेंट्स यहां पर सी कैपिटल, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सारे स्टूडेंट्स जानते हैं ये बातें, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहां पर लिखते हैं हम बैलेंस, बैलेंस, और यहां पर भी आ गया स्टूडेंट्स बैलेंस। देखें, लेट यू सपोज यहां पर लिखते हैं 10,000, यहां पर लिखते हैं 8,000 इसका बैलेंस, और इसका बैलेंस लिख देते हैं 5,000। अच्छा, यहां पर लिखते हैं अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस बेटे यहां पर हम लिखते हैं 6,000, यहां पर अमाउंट ऑफ लॉस हम लिख देते हैं 5,000, और यहां पर अमाउंट ऑफ लॉस हम लिख देते हैं 7,000। ओके, और केस क्या है तो मैं आपको यहां पर लिख दूं, इनसॉल्वेंट केस है ऊपर लिखा हुआ है, और यहां पर लिख देते हैं सी इज पर्सनली इंसॉल्वेंट। दूसरा बना रहा हूं, सी इज पर्सनली इंसॉल्वेंट, यानी सी इंसॉल्वेंट है। ठीक है, अब लाजमी सी बात है बिजनेस में, अगर आपको दिख रहा है आपके पास 3 पार्टनर्स हैं और मैंने लिखा सी इज पर्सनली सॉल्वेंट, तो ये बात अंडरस्टूड सी हो गई कि बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स हो गए वो आपके क्या हो गए, सॉल्वेंट हो गए। अब सुनिएगा जरा, आपने देखा इसके कैपिटल में 10,000 है और इसका लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स 6,000 का, यानी 10,000 में से 6,000 देने के बाद इसके कैपिटल में 4,000 बच रहा है। इसके पास है 8,000 कैपिटल में बैलेंस और इसको लॉस हो रहा है 5,000 का, यानी इसके कैपिटल में 3,000 बच रहा है, आपको दिख रहा है। इसके पास है 5,000 लेकिन इसको लॉस हुआ 7,000। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्वेंट केस में बात आपको समझाई, जब पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कम हो और लॉस का अमाउंट ज्यादा हो, लेकिन कैपिटल में 5,000 और लॉस का अमाउंट 7,000 रुपए, यानी कैपिटल कम है और लॉस ज्यादा है, तो ऐसे केसेस को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी कैपिटल में कमी। और इस वक्त कितनी कमी है, 2,000 रुपए की। अगर ये सॉल्वेंट होता तो ये खुद इन्वेस्ट करके पैसे लेकर आता, अगर ये सॉल्वेंट होता तो ये खुद इन्वेस्टमेंट करके पैसे लेकर आता, यानी अपने पास से पैसा लगाता। लेकिन ये इस वक्त बिजनेस में आपने देखा इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंट का मतलब ये अपने पास से नहीं ला सकता। अगर ये नहीं ला सकता तो बाकी 2 पार्टनर सॉल्वेंट है, तो बाकी 2 रिमेनिंग पार्टनर्स मिला के इसको पैसा देंगे, इसकी डेफिशिएंसी को कवर करेंगे। कौन कौन कवर करेगा, ए और बी। देखिए डेफिशिएंसी इसकी बन रही है, मैं यहां पर इसको अलग से लिख रहा हूं और रेड पेन से इसलिए, रेड मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे स्पेशली कि इसकी डेफिशिएंसी इस वक्त 2,000 है। तो 2,000 को कौन कवर करेगा, ए और बी कवर करेगा। सवाल में स्टूडेंट्स अभी कोई रेशियो नहीं लिखा हुआ तो ये इक्वली देंगे, यानी 1,000 रुपए ये अपने कैपिटल से देगा और 1,000 रुपए ये अपने कैपिटल से देगा। जो देगा आप सारे जानते हैं वो अपने कैपिटल से दे रहा है, जो कैपिटल से देगा कैपिटल में कमी होगी,
और तमाम स्टूडेंट्स को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता है। कैपिटल में कमी होती है उसको आप डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो आप एंट्री पास करेंगे यहां पर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000। अच्छा, हुआ क्या कि 2000 रुपए डेफिशिएंसी थी, इंसॉल्वेंट होने की वजह से ये 2000 रुपए अपने पास से नहीं ला सकता, तो इसको 2000 रुपए ए और बी ने मिलाकर दिए। इसका मतलब ए ने भी 1000 रुपए दिया और बी ने भी 1000 रुपए दिया। जो देगा वो अपने कैपिटल से देगा, कैपिटल से देगा तो कैपिटल में कमी होगी, कैपिटल में कमी होती है उसको आप डेबिट करते, तो आपने इसलिए यहां पर एंट्री पास करी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000। अच्छा स्टूडेंट्स, ये दे किसको रहे हैं? सी को दे रहे हैं, तो सी का कैपिटल बढ़ेगा, सी के कैपिटल में इजाफा होगा। एंड यू नो वन थिंग, व्हेन द कैपिटल इज इंक्रीज इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो आप एंट्री पास करेंगे यहां पर सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2000। अच्छा, अब फाइनल सेटल, पहले इसको टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए ए कैपिटल यहां पर 1000 से डेबिट हो रहा है, आपने लिखा डेबिट साइड पे 1000 और यहां पर आपने लिख दिया सी कैपिटल। अच्छा, बी कैपिटल यहां पर डेबिट हो रहा है 1000 से, आपने लिखा 1000 और यहां पर लिख दिया आपने सी कैपिटल, आपको याद रहेगा। इसका मतलब यह हुआ ए ने अपने कैपिटल से 1000 रुपए सी को दिया, बी ने अपने कैपिटल से 1000 रुपए सी को दिया। अब आप जरा इधर आके देखें, सी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, आपने क्रेडिट साइड पे लिखा पहले यहां पर 1000 और यहां पर लिखा ए कैपिटल, यानी ए ने 1000 रुपए दिया इसको और यहां पर आपने लिखा 1000, ये इसको 1000 दिया बी ने, तो ये आपके पास टोटल आ गया 7000। अब देखें, आपने देखा सी को तो बिजनेस में यहां पर कुछ नहीं बच रहा, आपने देखा सी को तो यहां पर बिजनेस में कुछ नहीं बच रहा। अब फाइनल सेटलमेंट देखिएगा, ए को यहां पर 10,000 इसके पास था और 10,000 में से 6,000 का अपना लॉस हुआ और बाकी 1,000 इसने सी को दिया। 6,000 अपना लॉस हुआ, 1,000 किसको दिया? सी को दिया। तो देने के बाद इसके पास कैपिटल में इस वक्त जो बच रहा है वो बच रहा है 3,000। आप सबने देखा। अच्छा, अब जरा इधर देखें, 8,000 इसके पास बिजनेस में है, 5,000 अपना लॉस दिया, अपना लॉस पे करा और 1,000 सी को दिया, तो टोटल 8 में से इसने 8,000 में से 6,000 तो इसके लॉस में चले गए। तो अब इसके पास बिजनेस में कितना पैसा बच रहा है? 2,000 रुपए बच रहा है। अच्छा, अब मैं फाइनल सेटलमेंट पर आता हूं। तो फाइनल सेटलमेंट में इसमें मेरे पास दो पार्टनर है, ए और बी। ए के पास बिजनेस आखिर में कैपिटल में 3,000 रुपए बचा और बी के पास 2,000 रुपए बचा। बेटा जो बच रहा है उससे इनके कैपिटल खत्म होंगे क्योंकि बिजनेस लिक्विडेट हो रहा है। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट का होता है, खत्म करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। खत्म करने का मतलब कैपिटल में कमी हो रही है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए के कैपिटल में आ गया आपके पास 3,000 और बी के कैपिटल में आ गया 2,000 और ये कैश जो आखिर में बचा है ना 5,000, उस 5 में से 3,000 रुपए ये लेके जा रहा है और 2,000 रुपए बी लेके जा रहा है। यहां पर आ गया कैश क्रेडिट क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, 5,000 से क्रेडिट। अब बेटा मैं आपको अभी ये बात बता दूं, टाइम की कमी की वजह से मैंने सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट को पढ़ाया और स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली मैसेज करके कह रहे थे सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट को एक मरतबा समझाइएगा, तो मैंने अलग से एग्जाम्पल लेकर स्टूडेंट्स को समझाया सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट के बारे में। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस में जो आप मुझसे डिमांड करेंगे मैं उस हवाले से वीडियोस बना के आपको यहाँ पर लेक्चर दूंगा जो आप डिमांड करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज और इसको देखिएगा, गो थ्रू करिएगा इसको। इस पर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे क्वेरी में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।